प्रतिबिंब। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब, क्लास 10th से है। प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, आज इस चीज को हम लोग जानेंगे विशेष तौर पर। तो पहला नंबर तो होता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का परिभाषा होता है किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश के किरणें दर्पण से बराबर। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश के किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहा जाता है। फिगर पे समझेंगे। ये हो गया सूर्य। क्या हो गया? सूर्य हो गया। सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आती है और पृथ्वी पर बहुत सारे वस्तुएं मौजूद हैं। ठीक है, सूर्य से प्रकाश आई कहाँ? पृथ्वी पर। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश के किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहा जाएगा? प्रतिबिंब कहा जाता है। तो सूर्य की प्रकाश आता है सीधा का पृथ्वी पर, पृथ्वी पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। जब गर्मियों की मौसम में सूर्य की प्रकाश जब पूरे पृथ्वी पर आता है हम लोग देखते हैं, लेकिन ठंड की मौसम में क्या होता है, कुहापन के कारण प्रकाश की रोशनी रुक जाता है, लेकिन उसका प्रतीत पृथ्वी पर आती है, जिसे क्या कहा जाएगा? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के मुख्यतः दो भेद हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब का ही दूसरा नाम है काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को दूसरा नाम क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को ही काल्पनिक प्रतिबिंब के नाम से जाना जाता है। और पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश के किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है, उसे क्या कहा जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है ना? पर्दा पर इसको आसानी से हम उतार लेते हैं, लेकिन यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा नहीं होता है, ये उल्टा हो जाता है। जब अभी क्या आप लोग फोटो खिंचवाते हैं तो फोटो स्टूडियो से खिंचवाने के बाद हम ऐसे खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद फोटो जब खींचता है तो जब फोटो को हम अपनी ओर देखते हैं तो मेरा दायां बायां हो जाता है और बायां दायां साइड हो जाता है, यानी वही हुआ कि वह वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा हो जाता है। दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश के किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वह मिलती है या फिर मिलती हुई उसको प्रतीत मतलब आभास दिलाता है, जिसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। इसको पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है, इसे पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है और यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधी होती है। वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधी